हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अस्मति बुक फैन फिक्शन माफिया रिएक्शन की पार्ट 8 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तोंग जब जंगकुक के रूम से बाहर निकलता है तब वो शर्टलेस था। उसके बैक पर जंगकुक की नेल्स की क्रैश मार्क अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था, जिससे पता ही लग रहा था कि तोंग की नाइट कितना ज़्यादा अच्छा था। फिर तोंग लिविंग रूम में जब आता है तब वो आने के बाद देखता है कि वहाँ पर जूलियन बैठा हुआ था। इसे देखकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और तोंग कॉन्फ्यूज होकर अपनी कोल्ड वॉइस में जूलियन से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब तुरंत ही जूलियन तोंग को देखकर अपनी सीट से उठ जाता है और एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहता है, अंकल मैं यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर आया था, अगर आप इसे चेक करते एक बार तो फिर अच्छा होता। ये सुनकर तोंग हूँ कह देता है और फिर वो उसके सामने वाले काउच पर बैठते हुए डॉक्यूमेंट्स को लेता है और उसे देखने लगता है। फिर तोंग उसे पढ़ने के बाद अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी कोई प्लान है? तब तुरंत ही जूलियन कहता है, हाँ मैं इस पर वर्क करना चाहता था, अगर आप इस पर साइन कर देते तो फिर शायद मैं वर्क करना स्टार्ट कर पाता। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है मैं इस बारे में सोचकर मेरे असिस्टेंट को बता दूंगा, देन वो तुम्हें इन्फॉर्म कर देगा। तब जूलियन सोले हाँ कह देता है। फिर तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, यहाँ पर ज़्यादा ना हो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस सुनकर जूलियन कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते, क्या हुआ है अंकल? क्या मैं आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा हूँ? तब जूलियन को तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम मुझे अनकंफर्टेबल तो नहीं कर रहे हो, पर मैं यहाँ पर अकेला नहीं रहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे अलावा बाहर के कोई लोग आए। इससे जूलियन कहता है, अंकल कम ऑन, मैं कोई बाहर के लोग नहीं हूँ। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, आई नो कि तुम नहीं हो, पर तुम उसके लिए बाहर के ही लोग हो और मैं जानता हूँ कि तुम शायद इसे समझ पा रहे हो, और अगर नहीं पा रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, तुम्हारे पास टाइम है समझने के लिए, अच्छी तरह से समझ जाना। जूलियन तोंग की बातों से समझने लगता है कि तोंग उसे फिर से वार्निंग कर रहा है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए, पर जूलियन कॉन्फ्यूज हो जाता है कि तोंग इस तरह से क्यों उसे बार बार वार्निंग कर रहा है। उसने तो ना तो कुछ बोला है या तो ना तो उसने कुछ किया भी है। फिर जूलियन तोंग को कहता है, ठीक है अंकल अब जैसा कहते हैं। फिर तोंग अपनी काम वॉइस में पूछता है, ब्रेकफास्ट क्या हो? जूलियन नाम में अपने सिर हिलाता है। तोंग कहते, ठीक है करके यहाँ से जाना। और फिर तोंग अपनी जगह से उठ जाता है और उठने के बाद वो जब टर्न होता है तब जूलियन तोंग के बैक पर सारे मार्क को देखकर उसकी गुस्सा बनने लगता है। वो गुस्से में आ जाता है और अपने मन में कहता है, मैंने जब तुम्हें बोला था तब तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत था, अब तुम्हें मेरे रिच अंकल मिल गया है तो फिर तुम अब उसके साथ इस तरह से रहने लगे हो। तुम सच में क्लेवर हो जीवन जंगकुक, पर मैं भी देखता हूँ कि कब तक ये सब कुछ चलता है। तोंग उसके बाद फिर से जंगकुक के रूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर के बाद तोंग जंगकुक के साथ वापस आता है। तोंग अब अपनी वर्क पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। जंगकुक जूलियन को देखकर अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। फिर तोंग जंगकुक के वेस्ट कर अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उससे पूछता है, कुछ हुआ है? जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है। तब तोंग जंगकुक की तरफ झुकते हुए उसकी ईयर के पास उस पर करते हुए कहता है, आज बाहर जाना चाहते हो? अगर जाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर जा सकता हूँ। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है कि उसे क्या आंसर करना चाहिए, क्या उसे जाना चाहिए। फिर जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं जा सकता हूँ। तोंग ये आंसर सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो जंगकुक के ईयर पर सॉफ्टली किस करता है और कहता अच्छा है। और इसके साथ वो फिर जूलियन की तरफ देखता है और कहता है, चलो जूलियन हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम दोनों को ही तो वर्क पर जाना है। तब वो हमें अपने सिर हिला देता है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेता है, पर आज तोंग मिडिल में बैठा हुआ था। फिर ब्रेकफास्ट के बाद तोंग जो जंगकुक को जूलियन के सामने ही उसके लिप्स पर किस करता है और फिर वो जूलियन के साथ बाहर की तरफ जाने लगता है।
जूलियन पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि जंगकुक उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। इसे देखकर जूलियन की फेस और भी ज़्यादा गुस्से से लाल हो जाता है। जंगकुक इसे देखकर अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। उसे जूलियन को देखने की कोई भी शौक नहीं था। टोंग जब जूलियन के साथ कार में था तब वो अपनी लैपटॉप को ओपन करता है और उसमें वो वर्क करते हुए जूलियन से अपनी काम वॉइस में पूछता है, मैं सुना हूँ कि तुम और जंगकुक पहले एक ही यूनिवर्सिटी में स्टडी करते थे। ये सुनकर जूलियन तुरंत ही टोंग की तरफ देखता है। उसकी फेस अचानक से डर से बदल जाता है। टोंग जूलियन की तरफ अपनी कोल्ड आइज के साथ देखता है और पूछता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुम क्या मुझे इसके आंसर नहीं करोगे? तभी जूलियन कहता है, हाँ अंकल, हम लोग किए थे। टोंग तब तुरंत ही पूछता है, इसका मतलब जंगकुक को ज़रूर पता होगा कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। मुझे जंगकुक के साथ इस बारे में बातें करना चाहिए। मैं भी तो तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी उस प्यार या तो जो भी है उसे ढूंढ पाओ। इसके साथ टोंग अपने आइस को रोल कर लेता है। तब इसे देखकर जूलियन कहता है, अंकल कम ऑन, अब आई नो कि आप प्यार को पसंद नहीं करते हैं, पर इस तरह से रिएक्ट मत कीजिए। तब टोंग कहता है, नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं। पर मैं सोच रहा हूँ, तुम दोनों जब एक ही यूनिवर्सिटी में थे तो फिर तुम जंगकुक के प्यार में कैसे नहीं पड़े? अगर मैं होता तो फिर मैं डैम श्योर था कि मैं उसी टाइम पर उसे मेरे साथ लेकर जाता। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो। पर अच्छा है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आई एम राइट जूलियन? तब जूलियन एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहता है, हाँ अंकल, सब कुछ अच्छाई के लिए ही होता है। टोंग कहता है, अच्छा है कि तुम्हें अब सब कुछ समझ में आने लगा है। तुम्हें ग्रो होते हुए देखकर अच्छा लगा। और इसके साथ टोंग फिर से अपनी लैपटॉप की तरफ फोकस करता है। पर तभी जूलियन अचानक से टोंग से पूछता है, पर अंकल, आप कैसे जंगकुक के साथ मिले थे? आई मीन, वो आपसे कितना ज़्यादा यंग है। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे। और जंगकुक ये सब कुछ एक्सेप्ट भी कर लिया है। इस सुनकर टोंग एक स्माइल के साथ कहता है, मैं किम टोंग हूँ, मुझे कौन मना कर सकता है? जूलियन इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। फिर वो लोग जब टोंग की कंपनी में पहुँच जाता है तब टोंग ड्राइवर को जूलियन को उसकी जगह पर नमा देने के लिए कहता है और टोंग उसके बाद कंपनी के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाने के बाद डायरेक्ट अपनी केबिन में जाता है और जाकर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है, जो तुरंत ही डरते हुए जल्दी से टोंग की केबिन में आ जाता है और तुरंत ही पूछता है, सर क्या हुआ है? तब टोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जूलियन और जंगकुक की बैकग्राउंड चेक करो। यूनिवर्सिटी में कौन किसकी प्यार में था और क्या क्या हुआ था, मुझे सब कुछ जानना है। इससे तुरंत ही टोंग के असिस्टेंट कहते हैं, पर सर वो तो जापान में था, मैं कैसे इस बारे में इंफॉर्मेशन? तभी टोंग गुस्से से डेस्क पर एक पंच करता है और गुस्से से कहता है, चुप रहो, मुझे ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है और मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ सिर्फ वो करोगे। चुपचाप दोनों की इन्फॉर्मेशन निकालोगे। तुम्हारे पास इसके लिए सिर्फ 1 वीक है और 1 वीक के अंदर ही मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तब टोंग के असिस्टेंट डरते हुए कहता है, सर कम से कम आप 1 मंथ तो दे सकते हैं। तब टोंग गुस्से में उसकी तरफ देखता है और वो कुछ कहने ही वाला था, उसके पहले ही टोंग के असिस्टेंट कहते हैं, नो सर, मैं 1 वीक में ही राजी हूँ, प्लीज़ इसे और कम मत कीजिए। तब टोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अच्छा है, अब तुम अपने काम पर जा सकते हो। तब टोंग के असिस्टेंट जो तुरंत ही हाँ कह देता है और वो जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है। टोंग जो जूलियन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोच रहा था, पर टोंग को अब डाउट हो रहा था क्योंकि जूलियन के पास से जो स्मेल आ रहा था, टोंग को वही स्मेल उस दिन जंगकुक की बॉडी से मिला था और टोंग को इसी वजह से डाउट हो रहा था, कहीं वो दोनों एक साथ तो नहीं है ना, कहीं पर उन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। टोंग अगर ऐसा कुछ भी ढूंढ पाया तो फिर वो जंगकुक और जूलियन दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा, दोनों को ही वो मार कर पूरी तरह से गायब कर देगा। फिर टोंग की कुछ देर के बाद मीटिंग था, इस वजह से टोंग मीटिंग के लिए चला जाता है।
तोंग की मीटिंग ख़त्म होने के बाद तोंग जल्दी से जंगकुक की डिपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। वो वहाँ पर पहुँचने के बाद जंगकुक को पिक करता है। जंगकुक पहले से ही रेडी होकर तोंग के लिए इंतज़ार कर रहा था। तोंग जब जंगकुक को लेकर डिपार्टमेंट के बाहर आता है तब जंगकुक तोंग से पूछता है हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। तब तोंग कहता है चलो दिखाता हूँ कहाँ पर जाने वाला हूँ। और इसके साथ तोंग जंगकुक को अपनी कार में लेता है और फिर तोंग अपनी मेंशन की तरफ चला जाता है। वहाँ पर वो जब पहुँचता है तब जंगकुक तोंग की मेंशन को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है हम लोग यहाँ पर क्यों हैं। तब तोंग जंगकुक के हाथ को पकड़ता है और जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए उससे लेकर अपनी मेंशन की साइड चला जाता है और फिर उससे डायरेक्ट अपने रूम में लेकर जाता है। और तोंग जंगकुक को बेड पर बैठने के लिए कहता है। जंगकुक चुपचाप बेड पर बैठ जाता है। तोंग क्लोजेट से अपनी क्लोथ को निकालता है और जंगकुक के सामने ही अपनी क्लोथ को चेंज करने लगता है, जिससे जंगकुक तुरंत ही अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तोंग इस तरह नोटिस नहीं किया था। वो अपनी ड्रेस को चेंज करके जब पीछे की तरफ टर्न होता है देखता है कि जंगकुक दूसरी तरफ देख रहा था। तोंग जंगकुक की क्लोज आने लगता है। जंगकुक की हार्ट बीट इससे फास्टली बीट करने लगता है। तब जंगकुक की क्लोज आकर तोंग उसकी चिन को पकड़ते हुए सॉफ्टली जंगकुक की फेस को अपनी तरफ टर्न करता है और जंगकुक को कहता है तुम्हें इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है या तो अपनी फेस को टर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी मुझे देख चुके हो। तुम्हें अभी भी इतना ज़्यादा शाय फील होता है। तब जंगकुक तोंग को कहता है ऐसा कुछ भी, पर तोंग जंगकुक की वर्ड को उसे पूरा नहीं करने देता है। तोंग जंगकुक को उल्टा किस करने लगता है एग्रेसिवली और बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली। उन दोनों की टंग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा था। जंगकुक तोंग की कॉलर को पकड़ लेता है और तोंग को अपने और भी ज़्यादा क्लोज किस लेता है। जंगकुक भी तोंग की वेस्ट को पकड़ लेता है और उसे ऐसे ही डीपली किस करने लगता है। फिर किस को ब्रेक करके तोंग जंगकुक की तरफ अपने डार्क आइज के साथ देखने लगता है। तब जंगकुक तोंग की शर्ट के बटन को अनबटन करने वाला था, पर तोंग खुद जंगकुक को आज रोक देता है और जंगकुक को ख्याल है अब नहीं। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तोंग तो हमेशा ही चाहता है ना, पर आज क्या हुआ है। तब तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है हम लोग बाहर जाने वाले थे ना, तो फिर पहले बाहर चलते हैं, नाइट में इसे कंटिन्यू कर सकते हैं हम। ये सुनकर जंगकुक जो हाँ में अपने सिर हिलाता है और फिर तोंग जंगकुक को लेकर मेंशन से बाहर की तरफ जाने लगता है। वो लोग बाहर आने के बाद जंगकुक देखता है कि वहाँ पर बाइक था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है आने के टाइम पर तो मैं इसे नहीं देखा था। तोंग कहता है मैंने इसे गार्ड्स को निकालने के लिए बोला था, हम लोग बाइक राइड पर जाने वाले हैं। इस सुनकर जंगकुक थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है सच में मुझे बाइक राइड पसंद है। तब तोंग कहता है ठीक है, ये इंटरेस्टिंग होगा और भी ज़्यादा तो फिर। तब जंगकुक ये सुनकर जो एक बनी स्माइल देता है। तोंग जंगकुक को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है और फिर जंगकुक को उसकी हेलमेट देता है और तोंग भी अपनी हेलमेट पहनकर बाइक पर बैठ जाता है। जंगकुक तोंग के पीछे बैठता है और फिर तोंग जंगकुक को लेकर कोई जगह पर जाने लगता है जिससे जंगकुक नहीं जानता था। तोंग फर्स्टली बाइक को ड्राइव कर रहा था। जंगकुक तोंग के और भी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और उसे पीछे से टाइटली हक करके रखता है। वो इस तरह से हक करके रखा था जैसे वो अगर तोंग को छोड़ दिया तो फिर जंगकुक शायद मर ही जाएगा। इस तरह से तोंग को पकड़ कर रखा था। तोंग अपनी एक हैंड से जंगकुक की हैंड को पकड़ता है और एक हैंड से वो बाइक को ड्राइव कर रहा था, जिससे जंगकुक तोंग को पीछे से घबराते हुए कहता है तुम अपनी दोनों हाथ से ड्राइव कर सकते हो, एक हाथ से मत करो, मुझे डर लगता है। इससे तोंग जंगकुक को कहता है डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। और फिर तोंग जंगकुक को लेकर बीच की तरफ चला जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जंगकुक को लेकर तोंग एकदम ऐसी साइड पर चला जाता है जहाँ पर कोई लोग नहीं था। अब ऑलमोस्ट शाम की टाइम भी हो रहा था, जिस वजह से वो दोनों ही बीच के एकदम साइड पर बैठ जाता है और वो दोनों सनसेट को देखने लगता है। तब तोंग जंगकुक से अपनी काम वॉइस में पूछता है
तुम अगर मेरे साथ नहीं होते तो फिर तुम क्या करते? तुम्हारी तो कोई ड्रीम होता ना, शायद तुम उससे पूरा करने की ट्राई कर रहे थे जब मैं नहीं था। तब ये सुनकर जंकुक तुरंत ही कहता है, हाँ मेरा ड्रीम था, अभी भी है, बट मुझे पता नहीं है क्या होगा। तो जंकुक को कहता है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें मार नहीं डालूंगा, तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं इसे पूरा करने के बारे में सोच लूँ। इस सुनकर जंकुक टोंग की तरफ एक्साइटेड होकर देखता है और पूछता है, सच में मेरी ड्रीम को पूरा करोगे? तब टोंग कहता है, हाँ मैं पूरा करूँगा, पर इसके बदले में ज़रूर तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। तब जाकर मैं पूरा करूँगा, मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता हूँ। इस सुनकर टोंग को जंकुक तुरंत ही कहता है, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूँगा, अब तो मेरे पास मनी भी है। इस सुनकर टोंग एक छोटा सा स्माइल के साथ कहता है, हाँ मेरा मनी मुझे ही वापस करना चाहते हो? जंकुक कहता है, मैं भी, अगर तुम चाहते हो तो फिर कर दूँगा, मुझे कोई उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर टोंग कहते, ठीक है, मुझे अपने ड्रीम के बारे में बताओ। तब जंकुक टोंग को उसके ड्रीम के बारे में बताता है कि वो पहले तो एक जॉब करना चाहता है ताकि वो अपनी फैमिली की टेक केयर कर पाए। तब टोंग तुरंत जंकुक को काट देता है और कहता, वो तुम अभी भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, तुम्हारी फैमिली अब एक लग्जरियस लाइफ को स्पेंड कर रहा है, तो फिर तुम्हें हेल्प करने की क्या ज़रूरत? तब ये सुनकर जंकुक कहता है, वो भूल गया था, और तो फिर इसे भूल जाओ, मेरी और एक ड्रीम है। इससे टोंग पूछता है, क्या? तब जंकुक टोंग को कहता है, मेरी ड्रीम है कि मैं एक अच्छा से इंसान के साथ शादी कर लूँ और उसके साथ मैं एक अच्छा सा लाइफ स्पेंड करूँ। तब टोंग तुरंत ही जंकुक से पूछता है, तुम्हारे पास्ट में कोई बॉयफ्रेंड था? तब तुरंत ही जंकुक टोंग की तरफ देखता है, वो थोड़ा सा घबराने लगता है और एक नर्वस स्माइल के साथ कहता है, अगर था तो फिर क्या करोगे? तब टोंग जंकुक की हैंड को पकड़ लेता है और सॉफ्टली उसकी हैंड को रफ करता है। फिर टोंग जंकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं, कुछ नहीं करूँगा। इसके साथ जंकुक की हैंड को टोंग छोड़ देता है। फिर टोंग सॉफ्टली जंकुक की वेस्ट के अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है। फिर उसे अपने पास खींचते हुए उसे अपनी काम वॉइस में कहता है, बताओ कि वो पर्सन कौन था, मुझे भी जानना है तुम्हारी पास्ट लाइफ के बारे में, मैं जबकि वहाँ पर नहीं था तो फिर तुम मुझे बता सकते हो, मुझे तुम्हारे बारे में जानना इंटरेस्टिंग लगता है। इस सुनकर जंकुक टोंग को कहता है, कुछ नहीं, बस था किसी के साथ, उसने मुझे छोड़कर चला गया था और फिर हम लोग मिले थे एक बार, शायद 2 बार, पर मुझे उसके पास जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब टोंग जंकुक से पूछता है, क्या मेरे साथ रहने के बाद मिले थे? जंकुक इससे टोंग की तरफ देखते हुए सोलिना में अपने सिर हिलाता है। टोंग इससे अपने मन में कहता है, इसका मतलब उजलेन नहीं है, कोई और है, पर फिर भी तुम्हारी आइस कुछ और कह रहा है जियोन। जंकुक टोंग जंकुक को उसके बाद कहता है, अच्छा है, अगर वो मेरे हाथ में लग जाता ना तो फिर उसे सच में मार कर यही सी में फेंक देता, फिश को खाना खिलाता। ये सुनकर जंकुक तुरंत ही कहता है, पर तुमने तो बोला था कि तुम कुछ नहीं करोगे। जंकुक को टोंग तुरंत ही करेक्ट करते हुए कहता है, मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला था कि मैं नहीं मारूंगा, मैंने सिर्फ बोला था कुछ नहीं करूँगा। अब इसका कोई भी मतलब हो सकता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे थे, पर मेरी सोच अलग है। मैंने तुम्हें कुछ और बताने की ट्राई किया था, पर तुम समझ नहीं पाए। इस सुनकर तुरंत ही जंकुक कहता है, तुम चीटर बन रहे हो। टोंग जंकुक को कहता है, जो मर्जी हो तुम बोल दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तब टोंग जंकुक को ये कहने के बाद उसे फिर से किस करता है। जंकुक टोंग को नहीं रोकता है, वो उसे किस करने देता है। कुछ देर के बाद टोंग अपने सिर को झुकाते हुए जंकुक की नेक को अपने रंग से लिक करने लगता है और उसे शक करने लगता है। इससे जंकुक टोंग को अपने शेकिंग वॉइस में कहते हैं, आप प्लीज़ तुम यहाँ पर रुक सकते हो, हम लोग बीच पर हैं, लोग हम लोग को देख लेगा। तब टोंग जंकुक के नेक पर बाइट करते हुए कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है।
तब तोंग को जंकुक कहते पर मुझे फर्क पड़ता है। तुम क्या चाहते हो कि लोग मुझे इस हालत में देखे? तब तोंग जंकुक के वर्ड को सुनकर ही रुक जाता है और फिर वो जंकुक को छोड़ देता है और जंकुक को कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आइलैंड को खरीदूंगा और वहाँ पर ये सब कुछ कंटिन्यू करूँगा ताकि तुम्हें कोई देख ना पाए। इस सुनकर जंकुक तुरंत ही कहता है तुम क्रेजी नहीं बन रहे हो? तोंग कहता है और तुम्हें पसंद है, तुम ये मना नहीं कर सकते हो कि तुम मेरी पॉजिटिव बिहेवियर को पसंद करते हो। तुम इसे मना नहीं कर सकते हो कि तुम मेरी ट्रस्ट को पसंद नहीं करते हो। तुम इसे मना नहीं कर सकते हो कि तुम मुझे अब पसंद करने लगे हो। क्या तुम नहीं करते हो? तब जंकुक तोंग को क्या आंसर करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि तोंग जो भी कुछ बोल रहा था वो पूरी तरह से सच बोल रहा था और जंकुक तोंग को इसको कोई आंसर नहीं कर पाता है। तोंग जंकुक को कहता है तुम्हें भूख लगा होगा, चलो कुछ खाने के लिए जाते हैं। जंकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब तोंग जंकुक को स्मार्ट करते हुए कहता है या तो तुम मुझे ही खाना पसंद करोगे। तब तोंग को जंकुक कहता है घर में चलो, देन इसे कंटिन्यू करते हैं। तब तोंग इससे हंसते हुए कहता है रियली? जंकुक तोंग की फर्स्ट टाइम की तरह हंसी देखकर उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी हार्ट बीट फर्स्टली बीट करने लगता है। तोंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है कि जंकुक उसकी तरफ क्यों घूर रहा है और तोंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? जंकुक तोंग को कहता है तुम्हारी स्माइल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस सुनकर तोंग जंकुक को कोई आंसर नहीं करता है, वो चुपचाप जंकुक की तरफ देखने लगता है और जंकुक तोंग को कहते चलो चलते हैं, मुझे भूख लगा है। तब तोंग हूँ कह देता है और वो जंकुक की हैंड को पकड़ लेता है और जंकुक को लेकर वो वहाँ पर एक साइड में रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ पर एंट्री करने के बाद वो दोनों अपनी फूड को ऑर्डर करता है और फिर वो दोनों वहाँ पर अपनी खाना खाकर जब बाहर आता है तब तोंग जंकुक से पूछता है तुम्हारी कोई फेवरेट प्लेस नहीं है? अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें उस जगह पर ले जा सकता हूँ। जंकुक नाम है अपने सिर हिलाता है। तोंग कहता है ठीक है और उसके बाद तोंग फिर से बाइक पर बैठ जाता है। जंकुक तोंग के पीछे फिर से बैठ जाता है और उसे टाइटली हग करते हुए उसकी शोल्डर पर अपनी सिर रखता है। इसे देखकर तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम क्या टायर्ड फील कर रहे हो? जंकुक कहता है नहीं, बस मुझे ऐसा रहना है इसी वजह से। तोंग जंकुक को कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है और जंकुक के साथ नाइट में इधर उधर रोड पर बाइक को ड्राइव करता है, उसे पूरा सिटी घुमाता है और कुछ जगह पर वो लोग फूड ट्राई करता है। वो लोग कोई रेस्टोरेंट में एक साथ डांस भी करता है, जिसे जंकुक बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है। तोंग भी बहुत टाइम के बाद ये सब कुछ एंजॉय किया था। तो मोस्ट ऑफ टाइम क्लब में रहता है, तो फिर उसके पास ये सब कुछ करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। वो क्लब में जाकर ड्रिंक करेगा, ड्रंक होकर वहाँ पर रहेगा, ये सब कुछ से ही उसकी टाइम चला जाता था। पर जंकुक के साथ आज वो बहुत ही ज़्यादा फ्री फील कर रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी फील हो रहा था। ऑलमोस्ट रात की 2 बजे और लोग तोंग की मेंशन में वापस आता है। तोंग की मेंशन में वापस आने के बाद तोंग जंकुक को लेकर मेंशन के अंदर की तरफ चला जाता है। तब मेंशन के अंदर जाने के बाद ही तोंग जंकुक को फिर से किस करने लगता है। उसकी वेस्ट का अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसे किस करता है और जंकुक जो तोंग की शर्ट के बटन को अनबटन कर रहा था, तोंग जब जंकुक को किस करते हुए सोलो सोलो उसके नेक की तरफ चला जाता है, तब जंकुक हेविली ब्रीथ ले रहा था और वो मौन कर रहा था। तोंग जंकुक को काउच पर लेटा देता है और अपनी एक हैंड से और जंकुक की भी क्लोथ को हटाने लगता है और उसके साथ उसे किस दे रहा था। तब तोंग और ज़्यादा आगे जा पाता उसकी पहले ही उसे कुछ गिरने की साउंड सुनाई देता है, जिससे तोंग अपनी सिर उठाकर देखता है और देखता है कि जूलियन वहाँ पर खड़ा हुआ था और नीचे पानी की बोतल गिरा हुआ था, जिसकी साउंड सुनकर ही जंकुक और तोंग रुक गया था। तब जंकुक भी जब अपनी सिर उठाकर देखने की ट्राई करता है, तब जंकुक की शोल्डर को पकड़ लेता है और उसे काउच पर ही लेटे रहने के लिए फोर्स करता है, जिससे जंकुक और ऊपर नहीं देखता है।
जुलियन भी तोंग की तरफ देखता है। तोंग की हेयर मैच था, उसकी लिप्स थोड़ा सा बम्पी लग रहा था, जिससे पता ही लग रहा था कि वो अभी किस क्या है, और उसकी हालत को देखकर भी पता लग रहा था कि अभी जस्ट वो क्या कर रहा था। तब जुलियन तुरंत ही कहता, हम सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं था कि आप इस टाइम पर वापस आएंगे और किसी और के साथ। तब तुरंत ही टॉम जुलियन को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी रूम में जाओ। जुलियन तुरंत ही टॉम और जंकुक को कहता है, हम सॉरी, और तो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। जंकुक जुलियन की वॉइस सुनकर वो घबरा गया था और उसकी मूड भी खराब हो गया था। तब टॉम जब जंकुक की तरफ देखता है, तब वो देखता है कि जंकुक अब थोड़ा सा घबरा रहा था। इसे देखकर टॉम को फिर से हर एक चीज बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज करने लगता है। तब जंकुक टॉम की तरफ देखता है और टॉम को कहता है, मुझे स्लीपी फील हो रहा है, क्या आज के लिए मैं सो सकता हूँ। तब टॉम जंकुक को और कोई फोर्स नहीं करता है और कहते हैं ठीक है, और फिर टॉम जंकुक को पेडिस्टल में गोद में उठा लेता है और उससे लेकर अपनी बेडरूम की तरफ चला जाता है। वो बेडरूम में जाकर जंकुक को सॉफ्ट बेड पर लेटा देता है और कहता है, तुम सो जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और इसके साथ टॉम बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर के बाद टॉम जब बाहर आता है, तब देखता है कि जंकुक सो रहा था। तब टॉम जाकर जंकुक के पास चुपचाप लेट जाता है और जंकुक की फेस की तरफ देखने लगता है और वो सॉफ्टली जंकुक की फेस को रब करता है और कहता है, आई होप कि तुमने सच बोले थे। ओके एवरीवन, बस के लिए बस इतना ही।